ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का जो कई आत्माओं के अंतर मन में चलता है। वो बाबा को भी प्यार करते हैं पर उनके अंदर में एक कश्मकश रहती है। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए बाबा को याद करो। और बाबा ने आज मुख्य काम विकार के लिए भी कहा कि कई बच्चे अपना श्रृंगार खराब कर लेते हैं, चलते चलते फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा। देखिए, आज का जो क्लास है, ये क्लास उन अनसुलझे प्रश्नों का जवाब है कुछ आत्माओं के लिए जो बाबा को प्यार करते हैं पर थोड़ी सी नासमझ ही के कारण वो एक अंदर ही द्वंद्व चलता है, संकल्पों का, विचारों का। पहला कि बाबा जो हमें ये कहते हैं कि भगवान का बनने के बाद में जब भगवान हमें चुनता है, हम उसे नहीं चुनते हैं, वो हमें चुनता है। हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं। जो छोड़ के चले गए, किस कारण से गए, मैं उन विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं युक्ति से किसी को आगे के लिए बढ़ाना चाहिए, न कि किसी को दुख दे के ऐसे बोलने चाहिए कि आप छोड़ के चले गए। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ, ड्रामा है, हमें करना है शुभ भावना, जो जाना है वो तो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो संकल्प जो चलता है, जो कर्मेंद्रियाँ हमारी जो ऐसे विकर्म कर लेती है वाचा द्वारा कि हम उसे ऐसा बोल देते हैं, जिसको आज भी बाबा ने कहा तुम्हें बड़ा मीठा बनना है। तो बाबा का बनने के बाद जो छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो जो कसम चलती है, वो पहले चलती है विकारों के कारण। मुख्य जो प्राथमिकता है वो है विकार। हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, हमने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन हम इस देह में हैं आज भी, और इस देह में काम विकार है। काम विकार मतलब हम उस विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारे विचारों में, हमारे निद्र अवस्था में, स्वप्न में हमें आता है। और सूक्ष्म रूप में जो विकार हमें परेशान करता है, अब ये बातें तो हम किसी को बोल नहीं सकते कि आज मुझे ऐसा गंदा स्वप्न आया था, या आया ऐसा मैंने देखा था दीदी, ऐसा मैंने, ये बातें तो अंदर ही अंदर दबती रहती है। और जब बाबा हमें कहते हैं कि जो कुछ है आप किसी को बता नहीं सकते हो, लेकिन आप बाबा के सामने, बाबा ने तो कहा तस्वीर के सामने भी नहीं बैठना है, लेकिन अगर वहाँ भी बैठे तो हम फरिश्ता बनके अपने लाइट के शरीर से उड़ के बाबा के पास जाए। और अमृत वेले के ही टाइम जब हम कर लेते हैं 2 से 3 या 3 से 4 या 4 से जैसे भी, उसी में 10 मिनट निकाल के अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताए, और खाली भक्ति मार्ग के जैसे ना बताए। जो भी चीज़ आपके मन में परेशानी करती है, विकारों को लेके आप बाबा को बताएं। कुछ भी, अगर आपने किसी के लिए गलत भी सोचा है, क्रोध भी किया है, हम जब बाबा को बताते हैं अमृत वेला, उसमें जो समय निकाल के
और फरिश्ता बन के। ऐसे नहीं कि हम मेडिटेशन रूम में बैठ गए तस्वीर के सामने और हम जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति के सामने बैठते, नहीं। हमें अपनी विजुअलाइजेशन पावर में लाइट का शरीर देखना पड़ेगा और उसके बाद सूक्ष्म वतन जाना पड़ेगा और उसके बाद में बाबा को देखना पड़ेगा। जो बाबा कहते हैं कई बार मुरलियों में कि चांदनी सा प्रकाश है और शिव बाबा एक ज्योति बिंदु प्रकाश की काया में, और उसी फरिश्ते लोक में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तभी बाबा आपकी सुनेंगे और टचिंग आएगी। ऐसे हम कितना भी कर ले उससे नहीं होगा। ऐसे हम, लेकिन हमारा दिल का प्यार है, हम कहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ विधि है और बिना विधि के सिद्धि नहीं मिलती है। अभी क्योंकि देखिए दूसरी चीज़ें हैं कि जब मेन क्या है, विकार ही होता है। आज बाबा ने बहुत कुछ विकारों के लिए कहा, यहाँ तक बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में नग्न चित्र है, अश्लील चित्र है। तो हम जो 16 साल के बाबा के बच्चे हैं, 20 साल के, क्योंकि अभी हमारे पास में इतनी तपस्या का टाइम नहीं निकालते हम। है टाइम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। जो दादियाँ थी, जो मम्मा थी, उनका योग 4-4 घंटे था, वो तपस्या करते थे। आज आप बाबा ने बोला ना कि संगठन में बैठ के योग करते हो तो उससे फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि सूरज भाई जी ने भी बोला कि जिसका जो मेडिटेशन है, एक बार रुपेश भाई जी के साथ क्लास हो रही थी समाधान में बाबा के बच्चों के लिए, कि जिनका मेडिटेशन रोज का 4 घंटे का है, 4 आवर्स का, उनको कोई परेशानी नहीं आ सकती, उनकी स्थिति संतुष्ट रहेगी। लेकिन हमारा वर्तमान में अगर योग सिर्फ अमृत वेला और बाद में शाम का योग और थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ हम मनमत चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने आज ही कहा, सबसे बाबा ने जो मुरली में ऊपर ही ऊपर कहा लास्ट में कि तुम्हारा ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, और उसके लास्ट में कहा, जिसलिए कहा जितना हो सके बाबा को याद करो, जितना हो सके। क्योंकि देखिए विकारों से क्या होता है, क्रोध आता है। क्योंकि जब त्याग तो हम कर रहे हैं, लेकिन त्याग के बाद भी हमारे अंदर संतुष्टता नहीं है, हमारे अंदर व्यर्थ है। जैसे आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि जहाँ भी रहते हो वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो, प्रवृत्ति का अर्थ हो, पर प्रवृत्ति में रहते में अर्थात मेरापन नहीं, किसी में भी लगाव ना हो। क्योंकि हम घर में भी लड़ते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा कि हम तो अच्छे हैं तुम ऐसे हो। क्योंकि गुस्सा आने का कारण क्या है, कि बाबा बहुत बार बोलता है गुस्सा क्यों आ रहा है। जैसे कई बार दीदियों को भी गुस्सा आ जाता है, ऐसे बोल देते, कई भाइयों को भी आ जाता है। नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे बहन भाई बहुत ही अच्छे, लेकिन उनकी कमियां हमसे देखी नहीं जाती है। क्योंकि देखिए इतनी जब जीवन दिया है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती से वो क्या सारा भाग्य खराब हो रहा है ना। आप किसी को समझा रहे हो, आप शांति से भी समझा सकते हैं, आप डांट के भी समझा सकते हैं। आप सोचेंगे मैं डांट के समझाऊंगा तो वो दब जाएगा या डर जाएगा, वो डरेगा भी नहीं और दबेगा भी नहीं, बल्कि उसके मन में आपके प्रति संकल्प चलेगा। जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होगा तो वो तो नहीं चलाएगा, वो तो रहम करेगा कि बाबा इसको माफ़ करो, ये अपना ही भाग्य। आज बोला ना बाबा ने, तुम अपना ही खाना खराब करोगे। तो भक्ति मार्ग में भी हम रामायण के पाठ करते हैं, हम मूर्ति के सामने बैठते हैं,
हम मंदिरों में सेवा करते हैं, कई सन्यासी माताएं भी होती है, वो भी जीवन देते हैं, तो हमने भी इधर दे दिया तो सेम सेम हुआ ना। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डिवाइन वर्च्यू का, डिफरेंस है विचारों का। मधुबन में भी कॉन्फ्रेंस में देखिए संत आते हैं तो कैसी उनकी टोन कैसी होती है। हम बाबा के बच्चे बोलते हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है, क्योंकि बाबा ने कहा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, कि जहाँ पवित्रता होगी वहीं आपके अंदर शांति आ सकती है और सुख आ सकता है। बाबा के बहुत सारे कोटेशन है। इच्छा मात्रम अविद्या। बच्चे पेट को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, आटा पाव भर। क्योंकि हम खाने में भी जहाँ पवित्रता नहीं रहती तो हम सोचते हैं आज सैंडविच खाएंगे, आज पानी पताशा बना होगा, आज आइसक्रीम बनी होगी, आज ज्ञान सरोवर में ये बना है, तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं शांतिवन में दही बड़ा बना है। ये सोचना भी गलत है। हालांकि कईयों को बुरा लगेगा क्योंकि वो देहाभिमान में होंगे, लेकिन बाबा की जो मुरली है उसको हम खाली ऐसे सुन के पढ़ लेते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो किसका नुकसान हुआ? खाइए, खाने में मना नहीं है, लेकिन आप पहले अपने विचारों को चेक कीजिए कि वास्तव में आज मेरे घर में चूरमा बना है तो क्या मैं आत्मा समझ के बाबा की याद में बिल्कुल आत्मा समझ के खा रहा हूँ या नहीं। अब कई सोचते हैं क्या दरकार है, मरना तो वैसे भी है, बाबा का बन ही गए, ठीक है, एंजॉय भी कर लेते, ये भी कर लेते हैं। तो वो एक बड़ी गलतफहमी में किस तरह जी रहे हैं? वो ऐसे जी रहे हैं कि अगर आप मुरली सुनते हैं उसके बाद में आप क्रोध भी कर रहे हैं, आप ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो, आप देहाभिमान में हो, बाबा की भी सेवा कर रहे हो, किसी की बेइज्जती भी कर दी, जो आज बाबा ने कहा कि, तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा, अभी तो आप इंजॉय कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप सोचते हो मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आपको सतयुग में 800 ईयर्स के बाद मौका मिलेगा, वो भी लास्ट में, क्योंकि आप बाबा के लिए जीवन दिया, त्याग किया, लेकिन आप रॉयल फैमिली में नहीं आ पाओगे। और विनाश में जब सजाएं मिलेगी, जो आज बाबा ने कहा कि धर्मराज बाबा का राइट हैंड है, हम डरते नहीं हैं। जब दादी संदेशी वतन में जाती थी ऐसी ऐसी सजाएं मिलती थी कि मान लीजिए विनाश में आग लग गई और आप आग में जिंदा जल रहे हो, और आपको पता है कि जो आग में जलता है ना उसकी पीड़ा बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है वैराग्य लाने के लिए। यहाँ तक कि मैंने तो पोस्टमार्टम भी देखा है बॉडी को भूलने के लिए, क्योंकि जब कोई लड़की, क्योंकि देखिए मैं भी, हमारे में भी विकार आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँ, लेकिन जब मैंने वो पोस्टमार्टम देखा कि तब मेरे सामने कोई भी लड़की आती थी, वो कितना भी सुंदर, तो मैं उसी विजुअलाइजेशन में देखता था कि इस चमड़ी के अंदर वो इंटेस्टाइन, वो ब्लड, वो वेन्स है, तो मैं बिल्कुल अशरीरी, मुझे दुनिया की कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एवन आजकल वो पेड गर्ल्स आने लग गया ना, आजकल मोबाइल में आप चलाओ तो एक लड़की का मैसेज आया कि 500 रुपीज़ 7 में आप जो चाहे मुझसे, और अच्छे अच्छे घरों के। तो हम ऐसी विकारी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि कई सोचेंगे ज्ञान देना बड़ा आसान है, खुद पर बीतेगी तब जाने, तो हम पर भी बीतती है, हम भी ऐसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि विजयन्ति, अगर निश्चय नहीं है तो कैसे होगा? अगर तपस्या नहीं है, अगर हम बाबा को अच्छे से याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारे, तो विकारों को ख़त्म करना है तो आपको स्वदर्शन चक्र घुमाना पड़ेगा, ये दूसरा रास्ता भी है।
या तो प्यार से या फिर डर से, लेकिन बीच की लाइफ नहीं जीनी चाहिए। इससे अच्छा है ये जीवन हमें छोड़ देना चाहिए। हम अगर छोड़ के भी हम अपने घर में पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर हम वहाँ रह के हम सहन नहीं कर सकते तो घर पे रह के कीजिए। लेकिन घर पे रह के आपको दृढ़ता की शक्ति चाहिए। फिर अगर आप जॉब करके आप मधुबन को छोड़ के अलग करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर फिर दृढ़ता चाहिए, शक्ति चाहिए, अपने को मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि मधुबन जो है वो तो यज्ञ पवित्र भूमि है, जगह का दोष नहीं है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जिनके व्यवहार से, जिनके कर्मों से हमको मधुबन से नफरत सी होने लग जाती है। कई बोलते क्या जाना मधुबन, वैसे ही है वो लोग, लेकिन मधुबन का क्या दोष? अगर 10 टमाटर में से 4 टमाटर खराब है तो 6 टमाटर तो अच्छे हैं ना। आप उन 6 लोगों का संग करो और शुभ भावना दो। बाबा ने थोड़े दिन पहले बोला ना, किसी की गलतियां मत देखो, किसी की कमियां मत देखो। हाँ, आई शुभ भावना दो। जैसे एक ब्लैक लाइन है, उस पर आपको लाइन लाइन खींचनी है। तभी आपके अंदर शांति आएगी, जब आप बाबा से पूरा निश्चय। और संगम के 87 ईयर फरवरी में महाशिवरात्रि में ख़त्म हो जाएंगे। तो कितने साल बचे? 14 साल बचे। पर इसमें भी कई लोग ये बोलते हैं कि बाबा ने कब बताया? बाबा ने तो बता दिया कि 100 साल का संगम युग होता है, इसी में स्थापना होती है, इसी में विनाश होता है। अमेरिका और रशिया के झंडे आप देखो, कल्प वृक्ष में 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। और वैराग्य लाइए ज़रूर अपने जीवन में। कल भी बाबा ने बोला, वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए आप अपने आप की तैयारी कीजिए। हमारे अंदर जब तक वैराग्य नहीं होगा, हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे? हम कैसे सतयुग में उच्च पद पाएंगे? खाली बोलने से तो नहीं होगा ना कि हम ऐसे हैं, हमने बाबा के लिए किया। आज तो हमें बना बनाया सब कुछ मिल रहा है। आज हमारे दीदी का अच्छे अप्रोच है, भैया से सब पहुंच जाते, लेकिन दादियों ने कितनी मेहनत की इन हाथों से। आज हम बाबा के यज्ञ में क्या हम इतना हमारा देह अभिमान टूटा है कि हम फर्श साफ कर सकते हैं, कि बाहर से कोई बुलाना ही नहीं पड़े सफाई कर्मचारियों को। दादियाँ ने तो खुद किया, क्योंकि पता है बाबा को बच्चे नहीं रह पाएंगे। उस समय ऐसे नहीं होता था कि इतने ये बहनें आती थी समाज की सफाई करने मधुबन। आज आप वो सफाई करती है भील समाज की बहनें। दादियों ने अपना कमरा खुद साफ किया। क्या हम कर सकते हैं? क्या ऐसा नियम बन सकता है मधुबन में कि सब बीके खुद ही साफ करेंगे रूम्स को, चाहे वो मनमोहनी हो, चाहे वो कुछ भी हो? एक ऐसा ग्रुप बनाए जो उसमें जो सेवा देना चाहे दे सकते हैं। पैसा भी बचेगा और देहाभिमान भी खत्म होगा। इतना गहरा एक ज्ञान है। कईयों को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन हम बाबा की मुरली के हिसाब से चलते हैं। हम किसी बहन की इनकी आज्ञा से मैं बनाऊं, इनकी आज्ञा से जो बोले, हाँ माननी चाहिए आज्ञा, लेकिन अगर वो बाबा से मैच कर रहे हैं। क्योंकि अभी यज्ञ में जो है ना, किसी पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप विश्वास कर सकते हो तो सिर्फ शिव बाबा की मुरली पर विश्वास कर सकते हो। जो बाबा मुरली में कहता है हमें वैसा चलना है। अगर वैसा नहीं तो कम से कम आत्मा समझ के तो चले, निश्चय तो रखे, तभी हमारे अंदर सुख शांति है। क्योंकि यज्ञ में रहना है तो हमें साक्षी होना पड़ता है। कुछ गलत हो रहा है तो बड़ों को ईमेल करे, शुभ भावना दे उस आत्मा के लिए।
बड़ों को संदेश दे कि ये भाई या ये बहन दीदी ऐसे कर रहे हैं, इनके लिए शुभ भावना। वो अपने हिसाब से टीच करेंगे, शांति से, प्यार से। लेकिन हमें नहीं सोचना है, हमें बाबा देख रहा है, इनकी सजाएं निर्धारित होने वाली है बाबा, पर मैं शुभ भावना कि ये मेरा भाई सुधर जाए। बहुत माना है तो आपको रहम करो ना, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा रहम करो। तभी आप एक तो लोगों से डिटैच इस तरह हो पाएंगे, संतुष्ट, और दूसरा मुख्य कारण अपने शरीर में विकार के लिए, कि जब आप स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, जब अपने को सतयुग में विजुअलाइज करेंगे कि, और आप ये सोचो ना, द्वापर से तो यही गंदगी में जाना है। बाबा क्या बोलते, तुम एक जन्म मेरे लिए पवित्र बनते हो। ऐसा क्यों बोलता है? कि बच्चे सेटिस्फाइड रहे, कि बच्चे, तुम्हारे मन में अगर विकारों में जाने के लिए है तो तुम मेरी इन बातों को याद रखो कि एक जन्म, और द्वापर से जो तुम इस गंदगी में, जिसे दुनिया बोलती है कि इंजॉयमेंट, तुम ये सभी करोगे। द्वापर में 21, कलयुग में 42। लेकिन अभी तो आप प्लीज़ थोड़ा सा तो उस विकार को हम एक सेटिस्फैक्शन से सोल समझ के सहन कर लेंगे। जैसे ही मन अपने आज्ञा चक्र में आएगा, अपने स्वरूप में आएगा, तो फिर वो रावण, वो परेशान, बॉडी कॉन्शियस, वो गंदे विचार, गंदे संकल्प नहीं आएंगे। और संग का बहुत संभाल करना है। इससे तो अच्छा बाबा कहते तुम अकेले ही रहो मेरे साथ में, किसी से बस दृष्टि दो, शुभ भावना, अपना कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सी नो इविल, टॉक नो इविल। क्योंकि अगर हम बाबा का बन के भी अगर हम मोबाइल में ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सूरज भाई ने एक अच्छी बात कही थी कि आप नॉनवेज खाते हो या वेज, बोला कि हम वेज हैं। एक यूथ विंग का प्रोग्राम था, तो उनमें बोला कि आप जब नॉनवेज देखते क्यों हो, जब आप वेजिटेरियन हो तो आप नॉनवेज की रेट ही क्यों पूछते हो कि कितना रुपया किलो दे रहे हो आप नॉनवेज। तो जब हमें पता है कि हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, कई बार हमारे मन में ऐसा भी चलता है इतना गलत हुआ, ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतना बुरा हुआ, ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो हम क्यों, क्या, कैसे, जो बाबा भी कहते हैं, ये जब हम इस सोचेंगे कि वो आत्माएं उस परिवार की है, उस कलयुग की आत्मा है, उसको आप कितना भी समझा दो वो वैसा ही करेगा। जैसे कई भाई बहन बोलते हैं ना कि किसी को अच्छा बोलो तो हमारी मजाक उड़ाते हैं। वो इसीलिए उड़ाएंगे ना क्योंकि वो आयरन एज की आत्मा है। आप हीरो क्वालिटीज़, हीरोइन क्वालिटीज़ की आत्मा हो। तो जब हम इन सारी बातों का विचार सागर मंथन करेंगे तो हम सहन भी कर सकेंगे, हम खुश भी रह सकेंगे, हम देवी गुणों की धारणा भी कर सकेंगे, और हम सतयुग में उच्च पद पाएंगे। और सदा सोचे कि बाबा का हम किस लिए बने। आप अपने लिए भाग्य बना रहे हो, बाबा पे तो हमने एहसान किया ही नहीं कुछ। बाबा भी कहते हैं ना कि बच्चे क्या आपने मुझ पर एहसान किया? आपने खुद पर एहसान किया कि आपको सतयुग का उच्च पद चाहिए तो आप लीजिए, आपको नहीं चाहिए तो आप मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं तो बाबा का इसलिए बना कि ना तो मुझे सतयुग में लालच है, ना मुझे किसी चीज़ का, क्योंकि मैंने इस दुनिया में क्राइम बहुत देखा है, धोखे बहुत देखे हैं, दुख देखा है। तो सदा ही बाबा की ही भक्ति करता था, तो सदा यही सोचता था कि ये दुनिया में काश मैं इतना पावरफुल हूँ कि बुराई को सुधार सकूँ, कोई मेरे सामने गलत नहीं कर पाए।
तो जब बाबा का ज्ञान मिला और बाबा ने कहा कि ऐसे विनाश होगा, और उसमें भी मैंने बहुत कोर्स किया, बहुत विचार सागर ड्रामे का किया कि हाँ ऐसे विनाश होगा, ऐसे ओजोन में छेद होगा, ऐसे रशिया न्यूक्लियर बम्स रेडिएट होंगे और उससे रेडिएशन से सारी धरती जल जाएगी। तो जब मैंने हर चीज़ का वैराग्य लाया, अपने पर मेहनत की, अपने ऊपर जब मेहनत की, तब जाके स्थिति बनती है। जब हम बादाम का हलवा खाते हैं ना तो बहुत घी चाहिए। ओम शांति। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अनसुलझे प्रश्नों का, जो कई आत्माओं के अंतर मन में चलता है। वो बाबा को भी प्यार करते हैं, पर उनके अंदर में एक कश्मकश रहती है। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है, तुम्हें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है, इसलिए बाबा को याद करो। और बाबा ने आज मुख्य काम विकार के लिए भी कहा कि कई बच्चे अपना श्रृंगार खराब कर लेते हैं, चलते चलते फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा। देखिए आज का जो क्लास है, ये क्लास उन अनसुलझे प्रश्नों का जवाब है कुछ आत्माओं के लिए जो बाबा को प्यार करते हैं, पर थोड़ी सी नासमझ ही के कारण वो एक अंदर ही द्वंद्व चलता है, संकल्पों का, विचारों का। पहला कि बाबा जो हमें ये कहते हैं कि भगवान का बनने के बाद में जब भगवान हमें चुनता है, हम उसे नहीं चुनते हैं, वो हमें चुनता है। हम चलते हैं, सब कुछ करते हैं, जो छोड़ के चले गए, किस कारण से गए, मैं उन विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा में कहते हैं युक्ति से किसी को आगे के लिए बढ़ाना चाहिए, न कि किसी को दुख दे के ऐसे बोलने चाहिए कि आप छोड़ के चले गए, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हाँ, ड्रामा है, हमें करना है शुभ भावना, जो जाना है वो तो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो संकल्प जो चलता है, जो कर्मेंद्रियाँ हमारी जो ऐसे विकर्म कर लेती है वाचा द्वारा कि हम उसे ऐसा बोल देते हैं, जिसको वाजपेयी बाबा ने कहा तुम्हें बड़ा मीठा बनना है। तो बाबा का बनने के बाद जो छोड़ के नहीं जाते, लेकिन वो जो कसम चलती है, वो पहले चलती है विकारों के कारण। मुख्य जो प्राथमिकता है वो है विकार। हमने लहसुन प्याज छोड़ दिया, हमने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन हम इस देह में हैं आज भी, और इस देह में काम विकार है। काम विकार मतलब हम उस विकार में नहीं जाते हैं, लेकिन वो हमारे विचारों में, हमारे निद्र अवस्था में, स्वप्न में हमें आता है। और सूक्ष्म रूप में जब विकार हमें परेशान करता है, अब ये बातें तो हम किसी को बोल नहीं सकते कि आज मुझे ऐसा गंदा स्वप्न आया था, या आया ऐसा मैंने देखा था दीदी, ऐसा मैंने, ये बातें तो अंदर ही अंदर दबती रहती है। और जब बाबा हमें कहते हैं कि जो कुछ है आप किसी को बता नहीं सकते हो, लेकिन आप बाबा के सामने, बाबा ने तो कहा तस्वीर के सामने भी नहीं बैठना है, लेकिन अगर वहाँ भी बैठे तो हम फरिश्ता बनके अपने लाइट के शरीर से उड़ के बाबा के पास जाए, और अमृत वेले के ही टाइम जब हम कर लेते हैं
2 से 3 या 3 से 4 या 4 से जैसे भी, उसी में 10 मिनट निकाल के अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताए, और खाली भक्ति मार्ग के जैसे ना बताए। जो भी चीज़ आपके मन में परेशानी करती है, विकास